हाय गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 4। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में री उस कॉन्क्यूबाइन के पास था। वो कॉन्क्यूबाइन री की ड्राइंग देखते हुए कह रही थी, बुरा नहीं है, तुम्हारी जो पेंटिंग स्किल्स है ये सच में कमाल की है। कोई तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दे देगा। और हमें बताया जाता है कि री वक्त वक्त पर उस कॉन्क्यूबाइन को उस तरह के पिक्चर्स देता रहता था, पेंटिंग्स बनाकर दिया करता था। हाँ, उसे एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाया करते थे। जब भी उसके पास टाइम होता तब वो मुरजान से मिलने के लिए जाता, उसके साथ बात करता, उसे स्नैक्स भी देता। हमें दिखाया जाता है एक सीन जहाँ पर री ने उसे स्नैक्स दिए थे और वो उसके बाल बना रहा था। मुरजान उसे कह रहा था, प्रियंका री, आप मेरे पास आज रात भी आना और मेरे साथ बात करना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। री कहता है ठीक है। और शाम को री उसको मिलने के लिए जा रहा था। उसके हाथ में एक बुक भी थी और वो कह रहा था, ये बुक मैंने उसके लिए बनाई है, ये पिक्चर बुक। आई होप इससे वो फ्यूचर में बुरे रास्ते पर मत जाए इस बुक की मदद से। तभी वो किसी से टकरा जाता है, उसकी बुक नीचे गिर जाती है। वो कहता है, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती थी, मैं चढ़ते हुए ध्यान नहीं दे रहा था। क्या तुम ठीक हो? तभी वो शौक हो जाता है क्योंकि वो मुरजान के बड़े भाई से टकराया था जो उस प्रिंस के पीछे रह के खड़े हुए थे। वो कह रहे थे, क्या ये वही छोटा गार्ड नहीं है जो पिछली बार बहुत ही ज़्यादा बन रहा था? री मुरजान को के बड़े भाई को देखकर कहता है, योर हाइनेस। तभी वो शौक हो जाता है क्योंकि जो उस प्रिंस के पीछे लड़के खड़े हुए थे वो कह रहे थे, लास्ट टाइम ये काफ़ी ज़्यादा ही बोर था और इसने योर हाइनेस का फ़ायदा उठाया था और इसने ये भी कहा था कि ये मैं इससे ज़्यादा कमाल का हूँ। योर हाइनेस से ये ज़्यादा कमाल का है। मुझे समझ नहीं आ रहा अब ये ऐसा नाटक क्यों कर रहा है जैसे किसी उस बारे में कुछ भी पता ही ना हो। ये सुनकर ये पत्थर का बन जाता है। हवा पे मन में गुस्से से कहता है, इस बॉडी का असली ओनर बोर्ड था, मैं नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये एम्प्रेस की वुमन के साथ साथ ये उसके बेटों के साथ भी वो सब करता था। मुझे ऐसा लगा है कि मैं मर जाऊंगा। हवा अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, अब योर हाइनेस, मेरा वो मतलब नहीं था लास्ट टाइम। प्रिंस के पीछे खड़े हुए रह के कहते हैं, ये फिर से नाटक कर रहा है। दूसरा लड़का कहता है, इसने पहले भी ऐसी टैक्सी यूज़ की थी। री अपने मन में कहता है, मुझे बिलीव है कि ये प्रिंस मेरे पे यकीन करेगा। मुझे इसके बारे में जो रूमर्स चल रहे हैं, मुझे इसके बारे में पता है। मुझे ये पक्का तो नहीं पता ये सच है कि नहीं, पर फिर भी मैं इस सारी अफवाहों का फ़ायदा उठा सकता हूँ। मैं इस हालात में से अच्छे से कैसे निकल सकता हूँ। मुझे टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी कमाल का हूँ। हरी प्रिंस को कहता है, योर हाइनेस, आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपकी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, आपकी जो स्पीड्स है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी हैं। आप मैन हो वुमेन में दोनों में ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं। योर हाइनेस, लास्ट टाइम मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने आपको देखा और मैं आपके ऑरा से प्रभावित हो गया और मैंने अपने दिमाग को खो दिया। मुझे माफ़ करना योर हाइनेस। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ़ करेंगे। वो प्रिंस री को कहता है, तुम गलत नहीं हो, खड़े हो जाओ। री कहता है, थैंक यू योर हाइनेस। तभी उस प्रिंस की उस बुक पर नज़र जाती है। वो बुक हवा की वजह से खुल जाती है।
उस बुक में लिटिल रेड हुड की पिक्चर्स बनी हुई थी। प्रिंस उस बुक को देखता है और वो उठा लेता है और कहता है ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। ये कहता है थैंक यू योर हाइनेस, आपकी इस प्रशंसा के लिए। और वो उससे बुक ले रहा था, पर वो प्रिंस वो बुक छोड़ता ही नहीं है। ये देखकर वो अपने मन में कहता है आखिर ये चल क्या रहा है, ये मेरी बुक मुझे वापस क्यों नहीं दे रहा है। वो प्रिंस कहता है तुम्हारी पेंटिंग स्केच मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्यों ना तुम मेरा एक पोर्ट्रेट बनाओ। नेक्स्ट सीन में हमें उस प्रिंस का महल दिखाया जाता है। वो प्रिंस री की बनाई हुई पेंटिंग्स देख रहा था। हाँ, वो कह रहा था बहुत अच्छे, तुमने काफ़ी अच्छे से बनाई है, तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा। हाँ, इन सब की वजह से री की जो पेट थी वो दर्द हो रही थी और वो अपनी पेट पकड़ के कहता है शुक्र है मेरी पेट बच गई। इस प्रिंस ने मुझसे अपने काफ़ी सारे पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, वो भी अलग अलग पोसेस देकर। ये मुझे इस प्रिंस को देख कर लगा था कि ये काफ़ी ज़्यादा ही डिसेंट है, पर ऐसा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा ही बकाल है। हाँ, वो गुस्से अपने मन में गुस्से से वो उस प्रिंस को मारने लग जाता है। हाँ, बाद में री मुरजान के पास जाता है। मुरजान बाहर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। मुरजान उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे ब्रदर कहता है, पर वो अपना मुंह फुला लेता है। हाँ, वो अपने हाथों में वो चुप जाता है, अपने हाथों से अपने आप को हाइड कर रहता है अपने चेहरे को। ये देखकर री को कुछ भी समझ नहीं आता। हाँ, वो उसे कैंडीज देता है और कहता है ये कैंडीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ योर हाइनेस, आप इसे ट्राई कीजिए, आपको ये पसंद आएगी। पर मुरजान उसे रहता नहीं है, वो गुस्से में था। हाँ, वो उदासी से कहता है तुमने कहा था कि लास्ट नाइट तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे, पर तुमने झूठ बोला। ये कहता है उसके सिर को सिराते हुए लास्ट नाइट मैं बिजी था इसलिए मैं नहीं आ पाया, पर अब मैं आ गया। मुरजान के हाथ में कुछ था, एक केक था और वो कहता है कल मुझे एक केक मिला था और मैंने इसको खाया नहीं, मैंने आपके लिए बचाया एम्पायर गार्ड। मैं आप इसके लिए आप मुझसे कैसे माफ़ी मांगेंगे। और यहीं पर मैं चैप्टर एंड हो जाता है।